मेरे साथ हमारे जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पदाधिकारी हैं तरुण लांबा जी, रणवीर जी, डी के मेघवाल जी जो ऑब्जर्वर हैं, यहाँ इस क्षेत्र के जितेंद्र चौधरी ये हमारे जिला कांग्रेस कमेटी शिमला के अध्यक्ष हैं, विक्रम शर्मा ये जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, हमारे जो दोस्त हैं अरविंदर लक्की जी जो महासचिव हैं चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी के, पूर्व में डिप्टी मेयर रहे हैं, और हमारे पीसीसी के सेक्रेटरी सुशांत कपरेट, नेगी जी। आप लोग जानते हैं कि चुनाव के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। पिछले 2 दिनों से मैं खन्ना क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ और इस वक्त पंजाब में हिमाचल के हमारे जो बहुत से नेता पदाधिकारी हैं वो सब जो है इस चुनाव में प्रचार के लिए निकले हैं। जो मेरी अपने लोगों से बात हुई जो विभिन्न जिलों में प्रचार कर रहे हैं, और मैंने स्वयं आकर देखा कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में, और ख़ासकर मैंने ये देखा कि जब से चरणजीत सिंह चन्नी जी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, भी वो मुख्यमंत्री हैं, भविष्य के लिए भी उन्हें जो है घोषित किया गया, उसका जो कमज़ोर वर्ग है, जो दलित वर्ग है, वहाँ व्यापक असर हुआ। क्योंकि आज मैं देहात में गया था, बहुत सारे ऐसे गांव में गया था जहाँ हमारे दलितों की आबादी बहुत ज़्यादा है, और मैंने वहाँ देखा कि लोगों में बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर जो है उत्साह है। उनका जो भी छोटा सा कार्यकाल रहा है, उन्होंने जो पंजाब के लिए फैसले लिए, उसका जो है समाज के हर वर्ग में बहुत अच्छा असर हुआ है। कुछ ऐसे फैसले हैं, चाहे बिजली को लेकर उन्होंने लिया हो, और एक फैसला उन्होंने जो लिया, जो गौशालाएं, हर गौशाला को 5 लाख रुपए बिजली के बिल माफ किए, बहुत अच्छा फैसला। क्योंकि हमने देखा है हर राज्य में जो आवारा पशु हैं, गायें हैं, वो सड़कों में घूमती हैं, कोई उनके लिए शेल्टर की व्यवस्था नहीं है। एक बहुत अच्छा कदम जो है मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, और जो उन्होंने किसानों के लिए रियायतों की घोषणा की है, उसका भी बहुत अच्छा असर हुआ। यहाँ जो दूसरे दल चुनाव मैदान में, चाहे वो अकाली दल हो या अमरिंदर सिंह जी के साथ जो उनका गठजोड़ है, उसका कोई व्यापक असर जो है लोगों में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस है, अकालियों का बीएसपी के साथ, तो कोई असर मुझे दिख नहीं रहा। और आपके बारे में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर मुझे लगता नहीं कि कहीं जो है असर, हालांकि शोर शराबा जो है ज़्यादा हो रहा है। और आपने देखा होगा कि इस वक्त लोगों में चाहे महंगाई को लेकर हो या और केंद्र सरकार की जो नीतियां रही हैं, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा रोष है। हिमाचल में अभी 4 उपचुनाव हुए, एक पार्लियामेंट का और 3 विधानसभा का। इन 4 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई, एक ऐतिहासिक जीत हुई है। एक संदेश जो है पूरे देश में गया, जो इनका विजय रथ था उसको हमने रोका है। हिमाचल हमने महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे और विकास के मुद्दे पे वो चुनाव लड़ा। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तो दिल्ली में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, धन बल इनके साथ था, लेकिन हमने जन बल की ताकत से धन बल को हराया। और आपने देखा होगा कि उसके बाद 2 दिन बाद डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी है। और जो काला कानून इस देश में किसानों
के खिलाफ बना था, उस काले कानून को वापस लिया। मैं समझता हूँ उसमें हिमाचल के जो चुनाव परिणाम थे उसका जो है व्यापक असर इन चुनावों में भी नजर आ रहा है। हिमाचल में तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई एक चुनाव क्षेत्र, तो बहुत बड़ी बात है। उन उपचुनावों के बाद पूरे देश में जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा, वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो निरंकुश सरकार है, चाहे मोदी की हो या मैं अपने हिमाचल की बात करता हूं, उन्होंने अपनी नीतियों में परिवर्तन लाया। उनकी भाषा शैली और काम करने का तरीका जो है बदला है। और यहाँ कल से मैं प्रचार में हूँ। कल हमने शहर में लगभग चार के करीब वो जो है छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की। आज हम गांव में गए थे, लगभग आज भी 4-5 के करीब जो है की। हमारे जो गुरकीरत सिंह कोटली जी हैं, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं और हिमाचल के प्रभारी हैं, इसलिए हिमाचल में इनका काफ़ी आना जाना रहता है। मैंने देखा कि इनके प्रति लोगों में, इनको लेकर जो है, इनके चुनाव के प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि जहां हम खन्ना में एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे, वहाँ पूरे पंजाब में जो माहौल धीरे धीरे और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो फिर से बनेगी। हम किसी भी अपने प्रतिद्वंदी को कम नहीं समझते। जो भी हमारा प्रतिद्वंदी है, वो चाहे आप है, चाहे अकाली दल और अमरिंदर सिंह जी का गठजोड़ है, अकाली दल नहीं, अकाली दल और बीएसपी का जोड़, बसपा का गठजोड़ है, या भाजपा और अमरिंदर सिंह जी का जो है गठजोड़ है। सबसे पहले तो ये जो गठजोड़ है, ये नापाक गठजोड़ है। ये सिर्फ सत्ता को लेकर है, क्योंकि विरोधाभास रहा है। अब देखिए, अब अमरिंदर सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लड़ाई भाजपा से थी, काला कानून वो लेकर आए, तो आज वो इकट्ठे हैं। उसी तरह जो अकालियों और बीएसपी का गठजोड़ है, तो मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ गठजोड़ सिर्फ सत्ता में आने के लिए एक साधन है, एक माध्यम है, इसलिए इसका कोई असर होने वाला नहीं है। पंजाब के लोग जागरूक हैं, वो इस बात को समझते हैं। राठौर साहब, आपका जो पर्पस है, मीटिंग का पर्पस क्या है बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मेरा पर्पस जो है, जो कांग्रेस पार्टी की यहाँ उपलब्धियाँ रही हैं और कांग्रेस पार्टी ने सरकार में जो अच्छा काम किया है, और मौजूदा जो सरकार है चन्नी जी के नेतृत्व में, हालांकि इन्हें काफ़ी समय हुआ, लेकिन इन्होंने काफ़ी कम समय में जो अच्छे काम किए हैं उनको हाईलाइट करना है। और जो ये गठजोड़ पंजाब में बने हैं सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए, इस गठजोड़ से लोगों को आगाह करना है। सर, कैप्टन सरकार ने काम किए वो लेके जाएंगे तुम या चन्नी सरकार ने करेंगे? देखिए, वो जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी अच्छे काम किए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किए। उन्होंने हटाने का कारण बन गया जी? देखिए, ये तो पार्टी आला कमान का मामला है कि कौन से कारण रहे, ना मैं इसके लिए अधिकृत हूँ, ना इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। आपने बात कही भी चन्नी जी को मुख्यमंत्री ऐलान करने के बाद दलित जो वोट है वो ज़्यादा हो जाएगी। वही दूसरी तरफ बीजेपी ने बाबा राम रहीम को पैरोल दे दी, तो उस पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि उनके साथ भी काफ़ी वोट दलित वोट जुड़ा हुआ है, उनके अनुयायी है, उसकी संगत बहुत है पंजाब में, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? देखिए, मुझे ये तो स्पष्ट तौर पे आप समझ सकते हैं कि उनको राजनीतिक कारणों से छोड़ा गया है। अब कितना उनका असर होता है ये तो भविष्य के गर्भ में जो है बात छुपी है। सर, इनकी पंजाब में बहुत ज़्यादा संगत है, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं कि लोग जो है किसी धर्म के या किसी विशेष समुदाय के से प्रभावित होकर मुझे लगता नहीं वोट देंगे, क्योंकि इतनी लोगों को समझ है कि उनको एक ऐसी सरकार चाहिए
जो सरकार स्थिर हो, जिस सरकार की सोच प्रोग्रेसिव हो और वो आने वाले समय में जो है पंजाब की जनता के लिए काम तो करे। आपको नहीं लगता जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी जी के बीच में टसल चली है, उसका असर चुनाव पे होगा? देखिए, अभी जिस दिन घोषणा हुई, राहुल गांधी जी ने घोषणा की, उस दिन सब मंच पे थे और सब ने जो है स्वागत किया। सिद्धू जी ने भी उसका स्वागत किया और सिद्धू प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने इस बात का पूरा ऐलान किया कि वो जो पार्टी का फैसला है उस फैसले के साथ है। कई